हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। दी राहुल कॉन्सेप्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2024 जो कि आपका एग्ज़ाम होना है, उसके लिए मैंने एक साइंस की एक सीरीज लॉन्च की है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आपको पता है कि एएलपी और टेक्नीशियन में आपकी जो साइंस है उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो उसके लिए मैंने जो बार बार रिपीट हुए हैं रेलवे में क्वेश्चन, और जो कि आपके एसएससी जितनी बार भी पूछ चुकी है जो क्वेश्चन, मैंने उसी को इस सीरीज में रखा है तथा वो इस बार भी रिपीट होंगे। और जो भी क्वेश्चनों के आने की संभावना है वो क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में रखे हुए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कृपया पूरी सीरीज को आप लास्ट तक देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम साइंस के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अंदर का कोशिका माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, बी क्लोरोप्लास्ट, सी लाइसोसोम और डी गाल्गी काय। जो इसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास खुद का डीएनए होता है। राइबोसोम और कुछ प्रोटीन होते हैं। इन जीवों का विकास तब हुआ जब शुरुआती यूकोरियोटिक कुछ जीवाणु बैंगनी जीवाणु बैक्टीरिया परिवार के जीवाणु से घिरा हुआ था, और इनमें से एक जीवाणु में कोशिका श्वसन और एटीपी बनाने की क्षमता थी, जहां अन्य प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता थी जो कोशिका सहजीवन संबंध में रहते थे और बाद में जो जीवों में परिवर्तित हो गए। यह अंततः सहजीवन सिद्धांत था। इसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रियोल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गाल्गी काय और डी लाइसोसोम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अलावा डीएनए पाए जाते हैं। इसके डीएनए को एमटी डीएनए कहा जाता है, जिसका आकार गोल है। माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त काय और कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान रखें, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकोरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए लिपोप्रोटीन, बी सेल्यूलोज, सी फास्फोप्रोटीन और डी फास्फोलिपिड। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोलिपिड। कोशिका झिल्ली या कोशिका कला फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। यह एक द्विपर्तीय संरचना है जिसका सिर वाला भाग पानी में घुलनशील है और पूंछ वाला भाग पानी में अघुलनशील है। इसकी संरचना को समझने के लिए फ्लूइड मॉसिक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा 1972 में प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के जीवित पदार्थ को जीवद्रव्य कहा जाता है जो किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य, बी कोशिका द्रव्य और केंद्र द्रव्य, सी केवल केंद्रक द्रव्य, डी कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और कोशिकांग। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य और केशिकांग। जीवद्रव्य कोशिका का एक जीवित भाग है जिसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। इसकी खोज पुंकेंजे द्वारा की गई थी। इसका निर्माण कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य एवं कोशिकांगों के मिलने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका से अलग है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, बी कोशिका भित्ति, सी कोशिका झिल्ली, डी केंद्रक। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। पादप और जंतु कोशिकाएं विभिन्न पहलू में होती हैं, जिनमें से कुछ पहलू नीचे दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आकार एवं आकृति, संचित भोजन की उपस्थिति के कारण, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, तारक काय की उपस्थिति के कारण। आप इन्हें एक दो भी याद कर सकते हैं तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन आप यदि पूरा पढ़ेंगे तो कोई भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जैसे कि साइटोकाइनेस की संरचना के कारण, ग्लाइकोसोम की उपस्थिति के कारण, लवक की उपस्थिति के कारण, रिक्तिका के आकार के कारण, यह सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा है? ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज, बी ग्लूकोज, सी राइबोज और डी ऑक्सी राइबोज। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डीएनए में डी ऑक्सोराइबोज शर्करा पाई जाती है जो कि पेंटोज शर्करा है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी अंत प्रदव्य जलिका, सी गाल्जिकाय और माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका गाल्जिकाय और माइटोकॉन्ड्रिया। अंत प्रदव्य जलिका और राइबोसोम दोनों प्रोटीन संश्लेषण में सहायक हैं। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री भी कहा जाता है। अंतःप्रदायी जालिका अनेकों झिल्लियों का एक जाल है जो कि केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है और यह भी प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी एल्गिकाय और डी न्यूक्लियोसोम। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का एक कोशिकांग है। इनमें पाचन कराने वाले अपघटीय एंजाइम होते हैं जो कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनका कार्य हानिकारक अणुओं और बाहर से आए हुए जीवाणु को नष्ट करना। कभी कभी इस थैली के फटने के कारण पूरी कोशिका की मृत्यु हो जाती है, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण और डी प्रोटीन संश्लेषण। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम एक कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। इन्हें प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका टोटिपोटेंसी का मतलब है? ऑप्शन नंबर ए नई प्रजाति का गठन, बी नई कोशिकाओं का संश्लेषण, सी एक पादप कोशिकाओं की क्षमता से पूरे पादप के निर्माण की क्षमता, डी नए पौधों का गठन। जिसका करेक्ट उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी एक पादप कोशिका की क्षमता से पूरे पादप के निर्माण की क्षमता। एक कोशिका से पूरे जीव के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिकीय टोटिपोटेंसी कहा जाता है। पादप की यह कोशिका पूर्ण पौधों को बना सकती है, इसलिए पादप कोशिकाएं टोटिपोटेंट होती है। तो ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये मैंने आज पूरे बायो के रखे हैं, लेकिन जो अगली सीरीज होगी मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारे मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के मैं रखने वाला हूं। तो और अधिक हमारी क्वेश्चनों की संख्या भी होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की क्लास पाने और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।